my dear kids, welcome in your science class. I am Yashvi, your science faculty. So kids, we are going to cover and we are going to start your science book. हम आपकी साइंस बुक शुरू करने वाले हैं। तो आपकी साइंस बुक में सारे चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स से, कुछ आपके फिजिक्स से रिलेटेड है, कुछ बायोलॉजी से, कुछ केमिस्ट्री से। सो आपके ये सारे चैप्टर्स अलग अलग टॉपिक्स से हमने लिए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे और हर चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है, जो मेन कॉन्सेप्ट, कुछ तो आपके बिल्कुल मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए साइंस से रिलेटेड, है ना, कि किस तरीके से हमारी डे टू डे लाइफ में साइंस यूज हो रही है, इवॉल्व हो रही है एंड पास ऑन हो रही है, लाइक दिस, ऑल दीज थिंग्स। और कुछ टॉपिक्स होंगे जो शायद आपके लिए थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, न्यू हो सकते हैं। सो वी विल अंडरस्टैंड ईच चैप्टर्स वेरी थॉरोली, सो दैट्स व्हाई योर कॉन्सेप्ट इज टोटली क्लियर टू यू। ओके, सो चैप्टर फर्स्ट हम शुरू करेंगे, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये चैप्टर का नाम है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, चैप्टर का नेम ही है कि हमारा ऐसे वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड ऑफ साइंस, किस तरीके से हमारा ये वर्ल्ड ऑफ साइंस इवॉल्व हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। आपने देखा हर फील्ड में साइंस यूज किया जा रहा है ना। आपकी डिस्कवरीज हो रही है, इन्वेंशंस हो रही है, आपकी प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा कर रहे हैं, है ना, एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल थिंग्स। और साइंस में लोगों को मजा ही इसलिए आता है क्योंकि वो प्रैक्टिकल बेस है सारी चीजें, है ना, वाई का आंसर देता है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हमारा वर्ल्ड ऑफ साइंस इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, सो देखिए क्या लिखा है, वी एंजॉय और वी होप यू एंजॉय योर एडवेंचर्स विद क्यूरियोसिटी इन क्लास और ग्रेड 6 and are excited to continue exploring the world of science। और आपको आगे भी इसी तरीके से वर्ल्ड ऑफ साइंस को एक्सप्लोर करना का मन है। तो हम क्लास 7th में भी जिस तरीके से हमने क्लास 6 में वर्ल्ड ऑफ साइंस को एक्सप्लोर किया था, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा था, वैसे ही हम क्लास 7th में भी कंटिन्यू रखेंगे। दिस इज मोर देन जस्ट अ टेक्स्ट बुक with facts, it encourages experimentation and explorations to better understanding our beautiful world। So जो हमारा ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, इसका जो मेन चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे वो एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सप्लोरेशंस बेस्ड रहेगा। Everything is included in the realms of science, no matter how big or small, close or distance we might be observing the motions of the sun, stars or microscopic cells within a leaf। We might be thinking about how water moves underground or testing out the materials in our homes। देखिए, अगर हम बात करें हमारी घर की छोटी छोटी चीजें हैं, उन सब में साइंस लिखी हुई है। उस सब के पीछे हम किसी चीज को कहाँ रख रहे हैं, कितनी हाइट पे रख रहे हैं, है ना, उसमें कितनी डेंसिटी है, वॉल्यूम, छोटी छोटी चीजें जो हम घर में फॉलो करते हैं वो सब साइंस बेस पे ही रहती है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी रहती है साइंस पे। ओके, और कहाँ चीजों को और यूज किए जा रहे हैं। सो टेक अ मोमेंट टू नोटिस समथिंग यूनिक अबाउट दिस बुक बिफोर वी embark on our thrilling adventures। Look at the page numbers, they mimic the scoring of papers, aeroplanes and the playful flights of a butterfly। जैसे अगर हम करें इस बुक में, सबसे पहले बच्चे एरोप्लेन्स बना के खेल रहे हैं, तो वो भी एक साइंस है, कैसे एरोप्लेन्स बना, कैसे वो उड़ पाया, एक पर्टिकुलर हाइट तक ही उड़ा, उसके बाद वो नीचे आ जाता है, ऐसा क्यों हुआ। सो लर्निंग occurs when curiosity takes the lead, much like a butterflies fly freely and a paper aeroplanes fly into the sky। So ये सारी चीजें अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप क्यूरियस होने चाहिए ये सब चीजों के लिए कि ऐसा क्यों हुआ। बटरफ्लाई तो फ्लाई करती रहती है, बट एरोप्लेन जो हमने पेपर से बनाया वो थोड़ा टाइम फ्लाई किया फिर नीचे गिर गया, ऐसा क्यों हुआ। डिड यू नो द genuine scientific investigations of flight were sparked by something as basic as a paper aeroplane। The idea of flying begins with the basic observation and experimentation as evidenced by early inventors studying bird flight and contemporary engineers creating aircraft। देखिए, एयरक्राफ्ट बनाने का जो सिलसिला था वो शुरू ही किससे हुआ था, जब उन इन्वेंटर्स ने देखा कि किस तरीके से बर्ड फ्लाई कर रहे हैं। तो आपने देखा एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, कोई भी एयरक्राफ्ट है उसकी शेप बर्ड की तरह ही रखी गई है ताकि वो फ्लाई कर पाए इजीली। सो वो चीज जो हमारे बेसिक चीजें थी उन्हीं से हमने एक्सप्लोर करके अपनी चीजों को और टेक्नोलॉजी को बनाया है। ठीक है, ओके,
चलिए आगे देखते हैं फिर और हमने क्या दिखा है. We believe this will help you to view science as a continuous process of discovery. Science में क्या होता है, continuously हमें discover करते रहना पड़ेगा चीजें. Not only discovery important, but so it is responsibility as young scientists explore. You will understand how human activity impact the natural world and society. ये तो आप सभी को पता है, हमारी human activity हमारे surrounding को impact करती है. We hope you will be understand how science can address environmental changes and contribute to a more sustainable world. So हम किस तरीके से एक more sustainable world को contribute कर पाएंगे. फिर और क्या देखते हैं. But let's go back to the book for a moment. You will learn about the topics in the various science fields including physics, chemistry, biology and earth science. Although they appears to be different chapters, they all are interconnected as previously discussed in class 6 में भी हमने पढ़ा था किस तरीके से आपके physics, chemistry, biology के सारे chapters interconnected होते हैं. Scientific idea in one area frequently inspire discoveries in another. So at the very least prompt us to be asked questions in another. So let's take a quick look at our book. So चलिए book में और देखते हैं किस तरीके से की चीजें लिखी गई है. पहले यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से हमारी वर्ल्ड बेसिक चीजें जो हमारी बेसिक नीड्स है सब कुछ हमारी इसी चीज पे डिपेंड करती है. फिर और थोड़ा अगर हम आगे प्रोसीड करें, सो देन वी प्रोसीड टू एक्सपेरिमेंट्स एंड इलेक्ट्रिक बैटरीज, लैम्प्स एंड वायर्स टू डिस्कवर एडिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. आप सभी को पता है हम वायर्स को, सेल्स को, बैटरीज को डिस्कवर करते हैं. What material are need to make the lamp glow? कौन कौन से मटेरियल चाहिए होंगे एक लैम्प, एक लाइट को ग्लो करने के लिए, कैसे एक बल्ब ग्लो करता है. दिस will lead us to categorized materials based on the properties and we will enter the realms of metals and non-metals की properties हमने पढ़ पाएंगे कि metals कौन से होंगे जो electricity pass करते हैं. the tools, the materials that can easily pass electricity, they are the metals, and that the next thing that cannot pass electricity, they are non-metals. We know about the experiments that a torch battery eventually runs out and can't be reused. आप सभी को पता है कुछ ऐसी बैटरीज होती है जो रीयूज हम फिर से नहीं कर सकते, रिचार्ज हम फिर से नहीं कर सकते. जैसे हम मोबाइल फोन्स होते हैं उनकी बैटरीज वो रिचार्ज हो जा रही है, ठीक है, बट कुछ ऐसी बैटरीज होती है वो सिंगल टाइम की होती है, वो एक बार खत्म हो गई उसकी बैटरी तो आपको चेंज दूसरी करनी पड़ती है, वो रिचार्ज नहीं हो पाती. सो देख लो छोटे छोटे हमारी जो चीजें है, टीवी के माउस से लेके आपके टीवी के रिमोट से लेके आपके कंप्यूटर के माउस तक, उसको ठीक करने से लेके साइंस ही है सारी पीछे, है ना. सो वी विल इन्वेस्टिगेट what kinds of changes occur around us. हमारे अराउंड में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, फिजिकल, केमिकल चेंजेस, रिवर्स चेंजेस कौन से होते हैं, इन रिवर्स चेंजेस कौन से होते हैं, ठीक है. तो ये जो फर्स्ट चैप्टर में ये आपको जस्ट एक कोई टॉपिक के बारे में नहीं बता रहा, ये सब बताएगा आपको पूरी बुक में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स रहने वाले हैं, ठीक है. सो व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस ऑकर व्हेन बैटरीज रन आउट, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर. ये इनमें कौन से चेंजेस हो रहे हैं, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, आपकी बैटरीज रन आउट हो जा रही है, और जो फ्रूट्स है वो आपके राइप हो जा रहे हैं, पक रहे हैं, रॉक्स क्या कर रहे हैं छोटे छोटे पैबल्स में बन रहे हैं, हीट, आप वाटर को हीट कर रहे हो, इनमें कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं. सो इनके चैप्टर्स है, आगे वाली क्लासेस में हम इनके ही पूरा बेसिक एक एक चैप्टर्स रहेगा इन टॉपिक्स के ऊपर. सो वी विल एग्जामिन द फ्लो ऑफ हीट वेदर बाय द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स और मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब्स इन अ ग्लास. वाटर इज प्रेजेंट एवरीवेयर ऑफ कोर्स एंड व्हेन हीटेड बाय सन. वाटर हर जगह है और वाटर हीट किया जाता है with the help of sun. It's known as evaporations. So we can call it evaporates from the seas and falls as rain, possibly trickling down to the ground far away. But there are some more changes that must be visible, changes around us or the unseen changes of water. Our bodies are changing along with our growth, particularly during the middle school years. Our bodies undergo rapid, है ना, हमारी बॉडीज में चेंजेस आ रहे हैं, प्लांट्स में चेंजेस आते हैं, एनिमल्स में चेंजेस आते हैं. सो देयर आर लाइफ प्रोसेसेस दैट आर नेसेसरी फॉर ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस टू सर्वाइव. हम लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स के लिए भी, कि हमें चेंजेस आते हैं. सो दैट्स व्हाई वी कैन एबल टू adjust in our surrounding. So we must breathe and eat in order to grow, and blood must carry nutrients from food throughout the body. ठीक है, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स, डोंट दे ऑल्सो रिक्वायर फूड टू ग्रो. क्या प्लांट्स को खाना नहीं चाहिए, फूड नहीं चाहिए? डेफिनेटली दे नीड फूड.
जैसे हमको चाहिए प्लांट्स को भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो ये सारे प्रोसेसेस पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेसेस कैसे रह रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज टाइम। अब टाइम के बारे में भी देखेंगे, टाइम क्या है। हम बोलते हैं ना टाइम, टाइम हो गया है, क्या टाइम है, कैसे मेजर किया जा रहा है, क्या है ये जो टाइम बताते हैं, कैसे पता लग रहा है इट्स टाइम टू स्लीप, इट्स टाइम टू वेक अप, ऑल दीज थिंग्स। अर्ली ह्यूमंस यूज्ड टू यूज अ शेडो। पहले अर्ली ह्यूमंस शेडो को किया करते थे डिटरमाइन करने के लिए टाइम, कि क्या टाइम हो रहा होगा, सूरज से, शेडो से, ये सब चीजें ही उनके पास थी। पहले कोई क्लॉक, डिजिटल क्लॉक, ऐसे क्लॉक्स कुछ भी नहीं थे। सो दे कैन आइडेंटिफाई द टाइम, और दे कैन just imagine or just थोड़ा बहुत just they can have an not so much accurate, it's not so much accurate idea, वो एक तरीके से अंदाजा ही लगाते थे। ओके, फिर inquiring about the nature of light has led to profound understanding of our universe. Light and shadows are not only the found in the universe. अब light shadow क्या है, ये moon क्या है, earth क्या है ना, कैसे ये सब हो रहा है। फिर अब हम इसके बाद हम ये भी देखेंगे हमारे यूनिवर्स किस तरीके से, हमारा सन, अर्थ, मून, ये सब रिवॉल्व हो रहा है, इनसे क्या हो रहा है, इक्लिप्स क्या होता है, सोलर लूनर इक्लिप्स क्या क्या होते हैं, कैसे दिन और रात चेंज हो जा रहे हैं, सीजन्स कैसे चेंज हो जा रहे हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में धीरे धीरे करके हम एक एक क्लास में देखेंगे। सो ये जो हमने फर्स्ट चैप्टर देखा, व्हाट इज साइंस एंड हाउ आवर साइंस इज इवॉल्विंग, कैसे आगे बढ़ती जा रही है, जिसमें हम देखेंगे इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स यू विल बी कंडक्ट सिंपल ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स as well as explore complex topics that requires critical thinking. Each chapter build on prior knowledge and encourage inquiry, experimentation and scientific thinking. Experiments that appears to be confirms, predict, may rise questions or additional questions that require further investigations. So जो भी आने वाले आपके आगे चैप्टर्स है बेटा, उनमें भी इस तरीके के आपके एक्सप्लोरेशन पार्ट रहेगा, जिसमें आप चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, सो होप सो यहाँ तक आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से क्लियर है। होप सो, दैट्स ग्रेट। समझ में आया? ओके, सो ये क्लास यहाँ पे फिनिश होती है। अब हम आगे वाली क्लासेस में एक एक टॉपिक्स को समझते हुए चलेंगे। सो होप सो आप लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे, अटेंड करेंगे और सीखेंगे। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चल दें, बाय बाय।